चांदनी से जगमगाते चंदवे के नीचे रणवीर राक्षसी कलावृंत का सामना करता है। एक धधकते तीर को चुनौती में तैयार रखता है। रणवीर का आग का तीर अपने निशाने पर लगता है, राक्षस के दिल को छेदता है और जंगल छायाओं का रंगमंच बन जाता है। कलावृंत के पतन के साथ ही सन्नाटा छा जाता है, चीख फीकी पड़ जाती है और रणवीर की आंखों में डर और निराशा का एक डरावना मिश्रण दिखाई देता है। रणवीर एक भयानक दुःस्वप्न में फंसा हुआ है। कालवृंत के दर्शन उसकी नींद को सता रहे हैं। रणवीर को जब यह भयानक सच पता चलता है कि कालवृंत लौट आया है, तो गांव के कुएं से धुआं उठता है। रणवीर अब महा कवच पहने हुए एक जलती हुई तलवार लहराता है और कुएं के अथाह गड्ढे में कूद जाता है, अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। आकाशीय क्रोध की चमक में बिजली जंगल के हृदय पर प्रहार करती है, राख के ढेर से अग्नि को जन्म देती है। उसकी आंखें जलती हुई, उसका शरीर राक्षसी निशानों से चिह्नित है। अग्निगांव लौटता है, जो अब राजा के आतंक के शासन के अधीन है। कालवृंत की वापसी के आसन्न खतरे से प्रेरित है। उसका क्रोध भड़क उठता है, राजा की सेना को एक भयंकर आग में भस्म कर देता है। बदला और सदाचार के बीच फंसे हुए अग्निशुद्धि यंत्र में खुद को डाल देते हैं। पुजारी के शब्द गूंजते हैं, न्याय को क्रोध से अंधा नहीं होना चाहिए।